ज्यादातर मूवीज में सिर्फ एक WWE रेसलर का भी होना काफी शानदार बात है, लेकिन 2020 में पेनिस लेन नाम की एक हॉरर फिल्म में 2 रेसलर देखने को मिले। मूवी में पहले रेसलर थे बुकर टी। बुकर ने शूटर नाम के क्रिमिनल का किरदार निभाया था और वो और उनके एक साथी एक डरावने घर में जाकर अपने चोरी के पैसे को छुपाते हैं। One of Booker's gang members is actually his brother. No, it's not Stevie Ray. मूवी में बुकर के भाई का नाम बॉबी था। बदकिस्मती से बाकी लोगों के साथ साथ बॉबी भी किसी एक ऐसी चीज से मारे गए जिसे किसी ने नहीं देखा था। 5 बार के WCW चैंपियन किसी तरह से बाहर आने में कामयाब रहे, लेकिन अंत में पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं और जेल चले जाते हैं। जेल में बुकर टी की दोस्ती क्रिम्सन मैथ्यूज नाम के एक आदमी से होती है, जिसका किरदार टाइलर मेन निभाते हैं, जो कि असल में एक पूर्व रेसलर भी थे। टाइलर WCW में बिग स्काई के नाम से रेसलिंग करने के लिए मशहूर थे, लेकिन उन्हें एक एक्टर के रूप में सबसे ज्यादा सफलता मिली। बुकर टी ने क्रिम्सन को उस घर के बारे में बताया जहां उन्होंने पैसे छुपाए थे। डरावनी बातें सुनने के बावजूद क्रिम्सन ने वहां जाकर पैसे निकालने का फैसला किया, लेकिन बदकिस्मती से उनके पास कोई भी हथियार नहीं था, तो उन्होंने अपने दोस्त की मदद लेने का फैसला किया। डायमंड डैलस पेज क्रिम्सन के बाइकर दोस्त का किरदार निभाते हैं, जो मेन कैरेक्टर को उस घर में जाकर लड़ने के लिए एक गन देते हैं। बदकिस्मती से DDP बाकी मूवीज में नहीं दिखे, लेकिन उन्होंने क्रिम्सन को वो सारे हथियार दिए जिससे वो एक जोरदार धमाका कर सके। 2014 में WWE से उनके वॉकआउट करने के बाद CM पंक ने रेसलिंग छोड़कर एक्टिंग करना शुरू कर दिया। 2019 में पंक गर्ल ऑन द थर्ड फ्लोर नाम की एक फिल्म में मुख्य किरदार में दिखे। इस हॉरर मूवी में CM पंक एक नए घर में जाते हैं और उसे अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के आने से पहले उनके लिए तैयार करते हैं, जिसका किरदार AJ ली ने नहीं किया। लेकिन कुछ डरावनी चीजें होने लगी और CM पंक के लिए इन सब का अंजाम बहुत बुरा था। मूवी काफी डरावनी और बहुत ही अजीब है, क्योंकि उस तरह से में जान जानी थी और वो CM पंक को टेस्ट कर रहा था, ये देखने के लिए कि वो अपने टेम्पटेशंस के आगे हार मानते हैं या नहीं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। मूवी अच्छी है, लेकिन इसकी सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि CM पंक कभी भी बियर पीते नजर नहीं आएंगे। 2016 की फिल्म आई ऑफ द डेड में एक अलग पड़े टापू पर US रिसर्च फैसिलिटी पर ज़ॉम्बीज का हमला होता है। 2 बार डिवास चैंपियन रही मॉरिस एक डॉक्टर का किरदार निभाती हैं, जो एक छोटी सी रेस्क्यू टीम का हिस्सा हैं और सर्वाइवर ढूंढ रही हैं। भले ही वो टेक्निकली एक सोल्जर नहीं है, लेकिन फिर भी ये पुरानी चैंपियन काफी मजबूत और पत्थर दिल है। जब टीम के एक इंसान को ज़ॉम्बी ने काट लिया, तो मॉरिस ने बाकी टीम को बचाने के लिए उसे मारने का फैसला किया। जैसे मूवी आगे बढ़ती है, रेस्क्यू टीम को एक साइंटिस्ट मिलते हैं जो बच गए थे और पता चलता है कि वो मॉरिस के पिता हैं। हालांकि उनके पिता भी इन्फेक्ट हो जाते हैं, लेकिन उनके पास काफी हद तक इसका इलाज होता है, लेकिन वो अपनी रिसर्च को छोड़ना नहीं चाहते थे। यह आपको ज्यादा तब समझ आएगा जब आप मूवी देखेंगे। खैर, आगे टापू से निकलने के लिए एक खतरनाक जद्दोजहद होती है। बदकिस्मती से पुरानी WWE स्टार भी इन्फेक्ट हो जाती हैं, लेकिन मरने से पहले भी मॉरिस गुस्से में पागल हो जाती हैं और एक ज़ॉम्बी मारने वाली मशीन बन जाती हैं। सबसे खास वो था जब उन्होंने एक ज़ॉम्बी को अपना WWE फिनिशर द फ्रेंच किस मारा। स्निस्की WWE में एक मॉन्स्टर माने जाते थे। न सिर्फ वो रिंग में खतरनाक थे, बल्कि उनके कुछ बहुत ही यादगार पल भी थे, जैसे कि जब उन्होंने लाइव टीवी पर एक बच्चे को लात मारकर हवा में फेंक दिया था। WWE छोड़ने के बाद स्निस्की ने मूवी में एक्टिंग करना शुरू कर दिया। उनकी पहली फिल्म्स में से एक 100 Acres of Hell नाम की एक मूवी थी। नहीं, स्निस्की इसमें मॉन्स्टर नहीं थे, बल्कि वो असल में मेन कैरेक्टर बक सीवर्स थे। असल जिंदगी की तरह ही अपने स्निस्की का कैरेक्टर भी एक पुराने रेसलर की तरह है, जिसे एक करियर खत्म कर देने वाली चोट की वजह से रिटायर होना पड़ा। इस फिल्म में रेसलिंग के कुछ शानदार रेफरेंसेस दिखाए और इस्तेमाल किए गए हैं। जब आपने मेनिया 27 के स्टील केज मैच में वॉरियर को बॉडी स्लैम किया था, तो वो मुझे बहुत पसंद आया था। Man, I loved it when you body slammed the Warrior in the steel cage match in Mania 27. I learned that from Mania 23 when I had to rope Buffalo Bob with his own lasso. 100 Acres of Hell में स्निस्की अपनी बीवी और बेटी की मौत के सदमे से बाहर आने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनके दोस्त उन्हें एक खाली पड़े गेम रिजर्व की ट्रिप पर लेकर जाते हैं, लेकिन वो जगह जेफ ट्रैकर नाम के एक मॉन्स्टर का घर है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि उसकी वाइल्ड फैमिली के साथ सही बनेगी। स्निस्की का आखिरकार उस राक्षस से सामना होता है और दोनों के बीच घमासान होता है। दूसरी हॉरर मूवीज की तरह स्निस्की के पहले कुछ हमले से मॉन्स्टर को कोई नुकसान नहीं होता। पूर्व WWE रेसलर को आखिरकार कामयाबी मिली जब उन्होंने ट्रकर को टांगों के बीच मारा। इससे ये तो साफ हो जाता है कि आप चाहे जो भी हो, लेकिन टांगों के बीच एक अच्छा शॉट किसी भी आदमी को नॉकआउट कर सकता है। 2011 में WWE छोड़ने के बाद जॉन मॉरिसन ने एक्टिंग पर फोकस करना शुरू किया। 2018 में वो मिनट टू मिडनाइट नाम की एक मूवी में दिखे। मॉरिसन ने ट्रेविस नाम के एक आदमी का किरदार निभाया, जो अपने भाई को ढूंढ रहा था। उनका भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक पिकनिक ट्रिप से अचानक गायब हो गया था। जब वो आसपास ढूंढते हैं तो जोमो को एहसास होता है कि कुछ बहुत डरावना हो रहा है।
वो बाद में एक लोकल शेरिफ के साथ मिलते हैं और उन्हें कुछ परेशान कर देने वाले लोग मिलते हैं जो ये सब कर रहे होते हैं। ब्लॉन्ड विग पहना हुआ ये आदमी और मास्क पहना वाला दूसरा आदमी। मॉरिसन अपने पार्कर स्किल का इस्तेमाल करके एक अच्छी फाइट करते हैं। उन्होंने एज के भी कुछ मूव्स इस्तेमाल किए और मास्क पहने हुए मॉन्स्टर को एक स्पीयर देकर चित कर दिया। मॉरिसन थोड़ी देर बाद फिर से बाकी कैरेक्टर्स को वार्निंग देने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें एक तीर लग जाती है। खुशकिस्मती से पूर्व WWE रेसलर बच जाते हैं और मूवी के क्लाइमैक्स में कुछ और लोगों की हड्डियां तोड़ते हैं। बदकिस्मती से भले ही मॉरिसन और बाकी कैरेक्टर्स लड़ाई जीत जाते हैं, लेकिन जॉन मॉरिसन के किरदार को पता चलता है कि उनके भाई की मौत हो चुकी है। साल 2006 में WWE ने सी नो इविल नाम की अपनी ही एक हॉरर मूवी बनाई थी, जिसमें केन एक विलन के किरदार में थे। बिग रेड मशीन ने क्या किया देखने के लिए स्क्रीन पर आए वीडियो जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।